हम सॉल्व करेंगे सेट का एग्जाम जो एमसीक्यू के रूप में आया था। तो सेट एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे उसके आज फर्स्ट भाग के अंदर केवल हम 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण से घूमता है, लंबाई में एक चाप 8.8 सेंटीमीटर का वर्णन करता है, पेंडुलम की लंबाई डैश है। सबसे पहले पेंडुलम होता क्या है? ये जैसे घड़ी के अंदर पेंडुलम लगा होता है, कई घड़ियों के अंदर इस तरह से वो रोटेट करता है, इस तरह से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे रोटेट करता है। तो यहां कोण कितना है? 30 डिग्री और चाप 8.8 सेंटीमीटर, यानी इस चाप की लंबाई यहां से जितनी चाप बनी है 30 डिग्री में 8.8 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम की लंबाई, ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम की लंबाई यानी कि त्रिज्या खंड के रूप में देखें तो ये आर ले लें। क्या ले लें? आर। तो चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है? चाप की लंबाई के लिए क्या फार्मूला होता है? पाई आर थीटा बटा में 180। तो इसमें पुट कर दें, ये हमने निकालना है। चाप की लंबाई कितनी है? 8.8। तो पाई 22/7, आर हमें निकालना है थीटा 30 डिग्री बटा में 180। काट के कितना आ गया? 6। तो यहां से 88 दशमलव हटा दिया, 10 नीचे लगा दिया, 7 ऊपर चला गया, 6 भी ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। 22 एकम 22, 22 चौका 88, बराबर में क्या बच गया? आर। तो 7 छिका 42, 42 गुना में 4, 4 गुने 8, 168 बटा में 10, यानी पॉइंट लगा दे तो 16.8 सेंटीमीटर। तो आप ढूंढ सकते हैं ये क्या है? आर, पेंडुलम की लंबाई। तो पेंडुलम की लंबाई 16.8। इस तरह से त्रिज्या खंड की जो चाप की लंबाई है वो सूत्र लगा करके इसको कैलकुलेट कर लिया। आगे है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आसान है, वृत्त है, इसकी परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, तो परिधि कितनी होगी? 2 पाई r। कितनी है? 44 सेंटीमीटर। तो 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर में 44। तो यहां से r निकाल लेंगे, 44 गुना में 7 बटे में क्या आ गया? 2 और 22, 22 गुना 44, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो हमने निकाल ली, लेकिन निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर रहेगा? ए। कौन सा आंसर रहेगा? ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त का क्षेत्रफल जो 10 सेंटीमीटर के वर्ग के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो 10 सेंटीमीटर, मतलब भुजा है इसकी, ये भी 10, ये भी 10, इसके अंदर जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी? वृत्त के व्यास के बराबर। वृत्त का व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या फिर कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, पाई वैसे की वैसे रख ले, 5 का स्क्वायर। तो 25 पाई क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई के रूप में ये लिखा हुआ है, ए में अकेला 25 है, 10 पाई है, 20 पाई है, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी इसका आंसर है। आगे तो एक क्षेत्र में 16 मीटर और 12 मीटर के व्यास के, ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, गो वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं, r1, इसकी r
2। तो दो क्षेत्र हैं, इनको मिलाकर एक गोलाकार बनाने का प्रस्ताव है, एक बड़ा जो है पार्क बनाएंगे वो प्रस्ताव है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर। किसके बराबर होगा? बड़े के, पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई मैं कॉमन ले लूं, r1 की वैल्यू यहां से ले लूं, ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 का स्क्वायर। तो पाई मैंने बाहर ले लिया, r2 ये व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। तो पाई r स्क्वायर ये कट गया, तो 8 गुना 8 64, 6 गुना 6 36 बराबर में r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर में 100। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये पहला है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल रहेगा वो फार्मूला आपको पता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई 22/7, त्रिज्या कितनी है? 5 गुना में 5। तो 5 5 25, 25 गुना 50, 5 बच गया, 50 और 5 55/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 7 और 7 ही 49, यानी कि 550 को हम 7 से भाग दे दें, 49 15 में से 9 गया, 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35। तो ऐसे चलता जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रॉक्स यानी कि लगभग। तो ये रहा इसका सी आंसर। तो ये 5 सम उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पानी के नीचे चट्टानों को चेतावनी जहाजों को देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग की रोशनी फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर जहाजों को चेतावनी दी जा सके। लाइट हाउस होता क्या है? समुद्र के किनारे ऐसा एक टावर होता है, टावर के ऊपर क्या लगी होती है? लाइट, जो क्या फेंकती है यहां से? रोशनी। इस तरह से ये रोशनी फेंक रही है। तो ये रोशनी कहां फेंकती है? एक त्रिज्या खंड बनता है और इस त्रिज्या खंड का जो कोण है वो कितना है? 80 डिग्री। और 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये रोशनी को फेंकता है, यानी इस साइड ये रोशनी फेंकता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या यहां पर कितनी है? 16.5, कोण कितना है? 80। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो पाई 22/7, r कितना है? 165/10, 165/10 गुना में थीटा बटा में 360। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8 और 4 है 36। आगे देखिए 3 पे जाएगा, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 11 5 55। तो क्या बच गया? 22 बच गया, 55 बच गया और क्या बच गया? 11। और क्या बच गया? 11। नीचे क्या बच गया? 7 गुना में 10। तो गुना कर दे 55 को 11 से, तो 55 फिर आएगा 55, 5 0 6 600। 5 को कितने से गुना करेंगे? 22 से। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 0 1 3, उसके बाद 3 फिर 1 13, 31 0 7 गुना में 10, 0 से 0 कट गया, तो 1331 को हम कितने से भाग करेंगे? 7 से। 7 एकम 7, 6 3 7 9 63,
ऊपर से 1 उतर गया, 0 लगा दें, यहाँ 0 लगा दें, 0.0 7 एकम 7, तो कितना आ गया 7 एकम 7, 190.1, 190.1। इन चारों में कोई भी आंसर नहीं है, तो यह रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा 190.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए डाटा के अनुसार। अगर हम 3.14 लें तो शायद ये आंसर मिल जाए। तो यहां पर 190.1 आ रहा है, क्या लेने से 22/7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, परिधियों का अनुपात हमें मालूम है। तो परिधियों का अनुपात हमें दिया हुआ है, दो वृत्त हैं, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2। तो अनुपात दिया हुआ है हमारे पास किसका, परिधियों का, 2 पाई r1 बटा में 2 पाई r2। तो 2 पाई से 2 कट गया, तो r1 बटा में r2। अनुपात दिया कितना है 3.1, यानी 3:1। तो अब क्या किसका अनुपात बताना है हमें, क्षेत्रफलों का। तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। तो ये पहले का क्षेत्रफल, ये दूसरे का, पाई से पाई कट गया, r1 बटा r2 सारे का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू r1 बटा r2 की वैल्यू कितनी है 3:1 का स्क्वायर, कितना हो गया 9:1। 3 3 9, 1 गुना में 1 1। तो कौन सा डी रहेगा इसका आंसर, कौन सा डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक दीवार घड़ी, इस तरह की दीवार घड़ी है, मान लीजिए यहां उसकी मिनट की सुई है, ये है, तो 30 मिनट में कहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी। इसका मतलब कोण कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसको चाहे तो आप त्रिज्या खंड भी ले सकते हैं, चाहे अर्धवृत्त भी ले सकते हैं। तो 30 मिनट में तय क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो पाई कितना है 22/7, r 7 यानी इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना है 180 बटा में 360, काट के कितना आ गया 2, 7 से 7 कट गया 11। तो 11 गुना 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर है सी, कौन सा आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर चाप, ये ले लेते हैं हम 5 पाई। चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई, कोण कितना ले लें थीटा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, चाप की लंबाई दी हुई है। तो चाप की लंबाई की बात करते हैं पहले। चाप की लंबाई, इसकी त्रिज्या कितनी ले लें r। तो पाई r थीटा बटा में 180 बराबर में 5 पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 5 गुना में 180 बटा में क्या ले जाए r, यानी कि 900 बटा में r। तो ये हमारे पास कोण हमने निकाल लिया 900 बटा में r। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, यानी कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360, कितना दे रखा है 20 पाई, यानी 20 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो r स्क्वायर गुना में थीटा की वैल्यू 900 बटा में r गुना में 360 बराबर में 20। तो आप देखिए एक r से एक r कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। तो r बराबर 2 गुना में 36 ऊपर चला गया, 9 कहाँ आ गया नीचे। तो 9 चौका 36, तो r कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 10वां क्वेश्चन है। एक पहिया है, इस पहिए का व्यास कितना है 1 मीटर। एक चक्कर
में कितनी दूरी लगेगी और 22 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में दूरी क्या होती है, वृद्धि लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर। व्यास 1 है तो कितना हो गया 1/2, तो कितना आ गया 22/7 मीटर। तो ये किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर किसके बराबर होता है 22,000 मीटर के। तो चक्कर निकालने के लिए यहां देखिए 22/7 मीटर में कितने चक्कर लगते हैं 1, तो इकाई का मेथड लगाएंगे 22/7 मीटर में चक्कर लगते हैं बराबर 1 चक्कर, बराबर 1 चक्कर। तो 1 मीटर में चक्कर लगते हैं कितने 1 बटा ये नीचे आ जाएगा, तो 22 नीचे 7 ऊपर, तो कितने में निकालने हैं 22,000 मीटर में चक्कर कितने लगेंगे, तो 7/22 गुना में 22,000 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 गुना 7,000 चक्कर। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है इसके अंदर, सी। कौन सा आंसर है, डी। तो उम्मीद है आज के जो क्वेश्चन हैं आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं और समझ लिए हैं। इसके जो अगले बचे हुए सेट के क्वेश्चन हैं देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।